अरावली पर्वतीय श्रृंखला की करते हैं, जिसको बचाने के लिए देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं, लेकिन इन प्रदर्शनों के पीछे कई ऐसी कहानियां हैं जो बाहर नहीं आ पाती हैं। अरावली से जुड़ी एक ऐसे ही गांव की कहानी आपको दिखाते हैं, जहां अरावली में खनन माफियाओं ने अपने पैर इतने पसार लिए हैं कि गांव वाले दहशत में जी रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। अरावली भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला। भूजल, हरियाली और जलवायु की ढाल, लेकिन आज यही ढाल संकट में है। वैसे जिस पहाड़ ने रेगिस्तान को रोक कर रखा, नदियों को जिंदा रखा और यही नहीं, हवाओं को भी देखिए साफ सुथरा रखा, वो अरावली अब ना जाने क्यों लोगों के लिए अपराधी बन गई है। वो अरावली ना जाने क्यों अपराधी अब बन चुकी है। ये जो आप देख पा रहे हैं अरावली पर्वत को, लगभग 692 किलोमीटर के दायरे में ये फैला, जब गुजरात से इन पहाड़ियों की शुरुआत होती है। दिल्ली एनसीआर तक फैली ये देखिए पर्वत श्रृंखला इस अरावली के देखिए पर्वत का। नीचे आपको देखिए दिखाई देगी वो बस्तियां, वो घर जहां पर लोग अपना आशियाना बनाए हुए हैं। ऐसे में धीरे धीरे अगर इन पहाड़ियों पर अवैध खनन होगा और जो फॉर्मूला है कि 100 मीटर से ऊंचाई वाले जो पर्वत हैं वो पहाड़ नहीं माने जाएंगे, 500 मीटर के दायरे का भी फॉर्मूला, जिसको लेकर लोग ये कह रहे हैं कि आखिर अरावली के साथ ये अन्याय क्यों। अरावली पर्वतमाला की नई परिभाषा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसलों ने लोगों में गुस्सा भड़का दिया है। राजस्थान के कोटपुतली से लेकर जोधपुर तक गुस्साए लोग सड़कों पर हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं। हर तरफ सिर्फ एक ही शोर सुनाई दे रहा है, अरावली बचाओ, राजस्थान बचाओ, क्योंकि सवाल सीधे भविष्य से जुड़ा है। एक आदमी की हाइट होती है 6 फुट, एक आदमी की हाइट होती है 4 फुट। इसका मतलब ये है कि 4 फुट हाइट वाले लोग जिंदा नहीं रहेंगे। ये सरकार की मंशा है, ये बिल्कुल ही बेईमानी है। हम तो यही कह रहे हैं अरावली को बचाओ, और ये अरावली से ये बचना भी इसी से, दिन रात डस्ट खाते रहते हैं, दो लूटते हैं, बस इसी में हम तो जीवन यापन करते हैं। एफएसआई की रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट का आदेश देना, 100 मीटर से नीचे की पहाड़ियों को अरावली श्रेणी से बाहर किया जाएगा, यहीं से विवाद भड़क गया। स्थानीय लोगों का आरोप, ये फैसला अवैध खनन को बढ़ावा देगा। ये सबसे प्राचीन धरोहर थी। इस धरोहर को जब ये नष्ट करने के लिए लगे हुए हैं, पर्यावरण इतना दूषित हो रहा है कि जल, जीवन, जंगल सब समाप्त हो रहे हैं और व्यक्ति बीमार पड़ रहे हैं। हम अपने बच्चों को क्या दे के जाएंगे? उचित कार्रवाई जो हम ग्रामीण कर पाएंगे वो करेंगे, बाकी अरावली को बचाएंगे, हमारी माँ है। और देश की धरोहर जो 4 राज्य हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में भी लगती है अरावली, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, यहाँ हम जोर शोर से प्रदर्शन करेंगे और अरावली को बचाएंगे। राजस्थान में बढ़ते विरोध प्रदर्शन के बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भरोसा दिया है, अरावली से छेड़छाड़ नहीं होगी। हमारे राजस्थान के भाई बहनों को हम आपसे कहना चाहते हैं, हम किसी भी तरह से अरावली के साथ छेड़छाड़ नहीं होने देंगे, किसी तरह का खनन नहीं होने देंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। वहीं राजस्थान में विपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस अरावली को बर्बाद नहीं होने देगी। तो राजस्थान में अरावली की जो पहाड़ियां हैं, वो 90% पहाड़ियां 100 मीटर से कम ऊंचाई की हैं। तो फिर कैसे नहीं होगा? आप नोटिफाई करके बता दें कि कौन सी पहाड़ी इसके दायरे में आएगी, कौन सी नहीं आएगी, जनता सब जान जाएगी। ये गुमराह करना छोड़िए। आप पहले भी सीटीएस के चक्कर में, सरिस्का में माइंस माफियाओं से मिल गए थे, उनकी खान खुलवाने के लिए आपने सीटीएस को चेंज कराने तक के निर्देश दे दिए। आज वापस सुप्रीम कोर्ट को से फटकार लगी तो आप वापस वो काम हो रहा है, और इसमें भी आप जो है राजस्थान की संपदा को लुटाना चाहते हैं, वो हम लुटने नहीं देंगे। वहीं रिपब्लिक भारत ने भी अरावली को बचाने के लिए सबसे बड़ी मुहिम छेड़ दी है। अरावली को बचाने की मुहिम में जोर शोर से जुटे रिपब्लिक मीडिया के एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी ने जब अरावली पर फैसला देने वाले जस्टिस BR गवई से सवाल किया तो उन्होंने अरावली पर अपने फैसले को सही बताया।
साथ ही उन्होंने कहा, कोर्ट का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। सरकार की नीयत और उनकी मंशा पर लोगों को शक होने लगा है और यही शक आंदोलन का रूप लेता जा रहा है। एक ऐसा आंदोलन जिसमें किसान भी शामिल हैं, छात्र भी शामिल हैं, वकील भी शामिल हैं, तो नौकरी पेशा लोग भी शामिल हैं। सबको संदेह है कि सुप्रीम ऑर्डर की आड़ में खनन का अवैध धंधा शुरू हो चुका है। सरकार बार बार भरोसा तो दे रही है वो अरावली को कुछ नहीं होने देगी, लेकिन सवाल ये कि क्या जुबानी सफाई से आरोपों के दाग धुल जाएंगे? क्या अरावली पर्वतमाला में सरकार खनन नहीं करवाना चाहती? क्या सरकार का हलफनामा गलत है? क्या लोगों के सवाल और शंकाएं गलत हैं? अरावली बचाने की जंग तेज है। देश की निगाहें सरकार और सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं, क्योंकि अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं, ये उत्तर भारत की जीवन रेखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और सागर अलवर से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सागर, लगातार आप लोगों की बात हम तक पहुंचा रहे हैं कि कैसे अलवर में या राजस्थान में पूरे नाराजगी बढ़ती जा रही है, लोग सड़कों पर हैं। आज अलवर में क्या तैयारी है, लोगों की क्या कह रहे हैं? क्योंकि जस्टिस BR गवई का तो साफ कहना है कि जो फैसला है सही है, कोर्ट के दरवाजे हमेशा खुले हैं। देखिए बिल्कुल अनामिका, अगर हम बात करें तो रिपब्लिक भारत का कैमरा इस समय वहां पर पहुंच चुका है जहां पर अवैध खनन करके पहाड़ों को काट के यहां पर अब डैम बनाने की तैयारी है। देखिए अरावली पर्वत के बीचों बीच हम खड़े इस समय, हम घनी पहाड़ियों से तो घिरे हुए हैं, बगल में पानी की टंकी, आसपास कई लोगों के यहाँ पानी तक समय से नहीं पहुंच पाता। और देखिए एक तरफ ऊपर पहाड़ों पर जो बड़े बड़े देखिए मंदिर हिंदू धर्म के लोगों के बनाए गए हैं, उन लोगों में भी डर है कि आखिर इन मंदिरों का क्या होगा। जो देखिए मंदिर जो है 100 मीटर तक की ऊंचाई पर है। अब आप ये देखिए, जो मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूं यहाँ पर देखिए डैम यहाँ पर बनाने की तैयारी है। इन रास्तों को देखिए क्लियर अप किया जा रहा है। हालांकि 1 महीने पहले जब से देखिए अरावली पर्वत जो है सुर्खियों में है, उसके बाद इस काम को देखिए रोक दिया गया। बगल में देखिए स्कूल की दीवारें हैं, बगल में प्राइमरी स्कूल की देखिए कक्षाएं चलती हैं, सामने बच्चे आपको बैठे दिखाई देंगे। अगर यहाँ पर डैम बनाने की प्रक्रिया को देखिए अगर फिर से अगर शुरू किया गया, देखिए धीरे धीरे यहाँ पर जो देखिए सफाई की जा रही है, इन पहाड़ों को अगर काटा जाएगा, कहा जा रहा है कि यहाँ पर पानी को रोका जाएगा जो पहाड़ों से होकर गिरता है नीचे की तरफ, उससे बिजली का उत्पादन किया जाएगा। लेकिन आखिर ये सब जरूरत क्यों आन पड़ी है, वो भी ऐसे जगहों पर जहां पर देखिए पूरी घनी आबादी वाले पहाड़ है, जहां पर देखिए बहुत दूर दूर तक पहाड़ियां दिखाई देती हैं। मकसद यहां पर साफ है कि इन पहाड़ियों को धीरे धीरे काट कर कई जगहों पर ऐसे डैम का निर्माण किया जाएगा। अगर यहां पर डैम का निर्माण किया गया तो आगे आइए प्रमोद आपको दिखाऊं, यहां पर देखिए छोटे छोटे प्राइमरी कक्षाएं यहां पर चलती हैं, बच्चे देखिए स्कूल में यहां पर पढ़ने आते हैं। महज केवल 4 कदम की दूरी पर जहां पर कहा गया कि डैम का निर्माण किया जाएगा, वहां पर ये स्कूल भी है। सामने देखिए मंदिर है हिंदू धर्म का। अगर डैम का देखिए दायरा क्योंकि छोटा मोटा नहीं होता है, पानी को स्टोर करने के लिए, रोकने के लिए बहुत अधिक दायरे को देखिए लगभग कई किलोमीटर तक यहां पर उस एरिया को कवर करना पड़ेगा। तो ऐसे में लोगों को काफी नुकसान यहां पर होगा, परेशानियां होंगी। कुछ देर पहले जब मेरी लोगों से बात हुई ऑफ कैमरा, तो कहा लोगों ने कि लगभग 1 महीने हुए जब इस काम को रोका गया। आगे बड़े बड़े गड्ढे बना दिए गए स्कूल के आगे फ्रंट के गेट के पास। तो ऐसे में अब इस काम को देखिए रोका तो गया, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि जब अरावली का मुद्दा एक बार फिर जब सुर्खियों में ना रहे, जब ये मामला शांत हो, तो यहाँ पर जिन लोगों की नजर यहाँ पर बनी हुई है फिर से इस काम को धड़ल्ले से शुरू कर दें। क्योंकि रिपब्लिक भारत की मुहिम के बाद देखिए कई जगहों पर ये काम रुका है। कल जब हमारा कैमरा पहुंचा तो खनन माफियाओं की टीम वहां से भागने लगी। ट्रक में बड़े बड़े देखिए डंपर में लोड करके जो लेकर जा रहे थे पत्थरों को, बोल्डरों को, वो भी वहां से धीरे से रफो चक्कर हो गए। तो ऐसे में क्या जो अब डैम का निर्माण है, जो इन प्राकृतिक धरोहरों को मिटाने का काम अब करने की तैयारी है, अगर अरावली के साथ छेड़छाड़ होगा तो फिर देखिए बहुत कुछ यहां पर बदलने वाला है। इसीलिए इस समय राजस्थान में कई जगहों पर लोग सड़कों पर हैं और लोग आंदोलन और प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये जो देखिए आंदोलन की चिंगारी है, लोगों का कहना कि ये शांत नहीं होने वाली जब तक अरावली के साथ अन्याय करने वाले फैसले को वापस नहीं लिया जाएगा। अब ऐसे में ये देखिए यहां पर भी जब कुछ देखिए पहाड़ियां आपको
आपको दिखाई दे रही है, जहां पर देखिए कटाव के आपको निशान दिखाई दे रहे होंगे, जिन महीने भर पहले इन पत्थरों को देखिए यहाँ पर काटा गया। ऐसे दूर दूर तक लगभग और इसी तरीके से पत्थरों को ना काटा जाए, पहाड़ को नुकसान ना पहुंचाया जाए, जिससे पर्यावरण को नुकसान हो। आने वाले समय में दिल्ली एनसीआर या दूसरे राज्यों में भी परेशानी हो सकती है, पर्यावरण खराब हो सकता है। इसी को लेकर लोगों में नाराजगी है और हम भी ये मुहिम चला रहे हैं कि अरावली को बचाना है और इसके लिए सरकार को जागना होगा, क्योंकि सरकार ने सिफारिश की है कोर्ट में और कोर्ट ने उसके बाद सिफारिश को मंजूर किया है।